हाँ पूछिए। सर आपने बताया था गेट का जो रैंक है वो आईआईटीज में आईआईटीज में पीएचडी के लिए एक्सेप्ट करते हैं। आप बता सकते हैं क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट करते हैं क्या गेट का रैंक? हाँ देखिए, गेट का जो मेरे कुछ ऑलरेडी फ्रेंड है, मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा, जो यूएस से पीएचडी कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं। एक तो मैंने सेशन भी किया था। जोसेफ, माइक आपका ऑन है, म्यूट कर लीजिए। तो गेट का आई थिंक डायरेक्ट, जैसे इंडिया में जो सिस्टम है ना, वो फॉरेन का सिस्टम नहीं है। क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ, जैसे पूजा पांडे थी, उसका एक सेशन किया था हमने। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से पीएचडी किया था, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फैकल्टी है। तो इस तरह से है। दूसरा जो है, अभी जैसे मेरी क्लासमेट थी नेत्रा प्रभु, वो अभी आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से वो पीएचडी कर रही है, उसके साथ भी सेशन किया था मैंने। तो और बाकी और भी जूनियर है, कई सारे लोग, जैसे जूनियर श्रीकांत है आई थिंक, बहुत सारे लोग हैं जो श्रीकांत आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी कर रहा है। एंड कई सारे लोग हैं, तो इनका नंबर से मैं शेयर कर दूंगा, आप बात कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड तो। लेकिन गेट का डायरेक्ट स्कोर वैसा यूज नहीं होता है जैसे इंडिया में सिस्टम है। फॉरेन का सिस्टम अलग है। उनका मेन जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया वो आपका रिज्यूम, आपका जो रिज्यूम बना के दोगे पे होता है। दूसरा रिकमेंडेशंस की, जो प्रोफेसर आपको रिकमेंड करे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उस पे होता है। तीसरा जो हो गया आपका जीआरई, मान लो स्टैटिस्टिक्स में आप पीएचडी करना चाह रहे हो फॉरेन, तो स्टैटिस्टिक्स का जो जीआरई सब्जेक्ट होता है वो, और एक जीआरई जनरल होता है, वो देना पड़ेगा। फिर इंग्लिश टेस्टिंग के लिए आपके पास मेनली टोफेल एक्सेप्टेड होता है मोस्टली, TOEFL ऐसा है ना, टेस्ट अच्छा, ऑफ इंग्लिश एज टोफल फॉरेन और लैंग्वेज। आइलेट्स। टोफेल हो गया, आइल्स कुछ जगह यूज होता है, तो ज़्यादातर टोफेल मोस्टली एक्सेप्टेड है एवरीवेयर। आइल्स कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ जगह है। तो टोफेल, जीआरई जनरल, जीआरई सब्जेक्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रिज्यूमे, ये 4-5 चीज़ें हैं जो प्राइमरली इंपॉर्टेंट है वहाँ। जैसे इंडिया में सिस्टम नहीं कि गेट के थ्रू अप्लाई किया, शॉर्टलिस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, एडमिशन हो। तो वहाँ इंटरव्यू होता भी नहीं है बहुत जगह। कहीं भी होगा एक जस्ट इंट्रैक्शन होगा, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ इंटरव्यू जैसे इंडिया में होता है। तो उनका शॉर्टलिस्टिंग पर्पस का इस तरह का क्राइटेरिया है, तो वो सिस्टम अलग है। बट हाँ, जब आप भरोगे उनका एडमिशन फॉर्म ना, सो दे विल आस्क यू कि वेदर यू हैव क्वालिफाइड गेट एग्जाम और एनी नेशनल लेवल एंट्रेंस, आप फील कर सकते हो, तो दैट मे गिव यू एडवांटेज, बट इट इज नॉट द प्योरली क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। ये है, उनका सर अलग रिसर्च क्राइटेरिया है। पेपर होना क्या मैंडेटरी है क्या? रिसर्च पेपर क्या क्या? वगैरह होना, कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होना क्या मैंडेटरी नहीं है? नो नो, जैसे मैं पूजा पांडे का एग्जाम्पल दे रहा था। पूजा मेरे साथ डीयू में थी, जैम में हमने साथ तैयारी किया था। उसने एमएससी किया आईआईटी हैदराबाद से मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वहाँ बस प्रोजेक्ट, जैसे आप एमएससी के दौरान जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, एमएससी के सेकेंड ईयर में आपका प्रोजेक्ट आता है, तो वो प्रोजेक्ट आप करोगे ना, तो उससे फायदा, दो फायदा है। एक तो प्रोजेक्ट में आपने क्या किया, वो जो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, तो ये भी एक हो गया, मैं वो भूल गया ना, जैसे रिज्यूमे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर मैंने बताया था और क्या, जैसे एक तो रिज्यूमे हो गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, जीआरई हो गया जनरल और सब्जेक्ट का, टोफेल हो गया। फिर आपका ये जो प्रोजेक्ट में आप जो कर रहे हो, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो ये जो बनाओगे, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, या उसको और क्या बोलते हैं, रिसर्च स्टेटमेंट, रिसर्च प्रपोजल, हाँ। तो रिसर्च प्रपोजल आप लिख के दोगे कि लाइक अगर आपको एडमिशन मिला वहां पे, तो व्हाट यू आर मतलब एक्सपेक्टिंग टू डू, आप क्या करना चाहते हो, मतलब कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, किस एरिया में काम करना चाहते हो। तो ये जो रिसर्च स्टेटमेंट है ना, तो वो आप जब लिख के दोगे तो उसमें थोड़ा हेल्प करेगा आपका प्रोजेक्ट, कि आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है। और दूसरा, जिनके अंडर प्रोजेक्ट किया वो आपको रिकमेंडेशन भी देंगे, क्योंकि मेरे अंडर प्रोजेक्ट किया, सो आई रिकमेंड हिम फॉर एडमिशन। रिकमेंडेशन का बहुत रोल होता है वहाँ पे, कि कौन प्रोफेसर आपको रिकमेंड कर रहा है। और रिकमेंडेशन तब मिलेगा जब उनके नज़र में आपने अच्छा काम किया हो प्रोजेक्ट पे, या कोर्स में अच्छा मार्क्स लाए हो, तभी रिकमेंडेशन मिलता है, ऐसे नहीं। तो मेनली आपका क्वेश्चन क्या था कि रिसर्च जरूरत, रिसर्च इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल। एमएससी के दौरान जो आपने काम किया है प्रोजेक्ट में, वो बता सकते हो कि हमने ये किया है। रिसर्च पब्लिश करना, पीएचडी में पेपर पब्लिश करना होता है, सो दे डोंट एक्सपेक्ट कि पीएचडी से पहले आपने पब्लिश किया हो। अगर आप कर पाते हो तो इट इज गुड, वो आपको एज देगा, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। ये हो गया कि ऑप्शनल हो गया, ये आपको एज देगा, एडवांटेज देगा, बट रिसर्च इज नॉट कंपलसरी बिफोर पीएचडी। पीएचडी में आप इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि आप रिसर्च करना चाहते हो। तो अगर आपने एमएससी के दौरान कुछ किया है, ठीक है, नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट आपने एमएससी में मेन वहाँ मार्क्स भी देखते हैं ना, रिज्यूम जब आप भरते हो तो भी देखते हैं आपने एकेडमिक में कितना अच्छा किया है,
आपका और एक्स्ट्रा करिकुलर क्या एक्टिविटीज। तो दे इंडिया में क्या है, सिर्फ मार्क्स यहाँ पे फोकस है कि एमएससी में कितने मार्क्स हैं, गेट नेट पूरा इंटरव्यू। वहाँ और भी उनके फैक्टर्स हैं कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या है, आप है ना पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हो। तो ये सब भी कुछ इस तरह के फैक्टर्स हैं, क्योंकि आप कुछ बच्चों के जिनका एडमिशन हो गया उनसे आप बात करोगे ना, तो दे विल गाइड यू कि हाँ इसमें ये इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि मैंने अप्लाई भी नहीं किया किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, बट मुझे आइडिया इसलिए क्योंकि मेरे साथ के लोग कर रहे थे और करते थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी वही है आपको मैं जैसे यही बोलता हूँ किसी बच्चे को जिसको जहां पहुंचना है, यू जस्ट फाइंड द पर्सन हु इज ऑलरेडी देयर, तो दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। मतलब मुझे अगर कहीं पहुंचना है, जैसे आपको मान लो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पीएचडी करना है या एमआईटी से पीएचडी करना है, यू जस्ट फाइंड सम पर्सन हु इज डूइंग पीएचडी और हैव डन पीएचडी फ्रॉम एमआईटी, तो वो बेस्ट पर्सन होगा जो आपको गाइड, क्योंकि उसने जर्नी को कवर किया है। तो दे नो व्हाट इज द ऑब्स्टेकल एंड व्हाट विल बी द है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो आपको बता पाएगा। यू फाइंड द राइट पर्सन, ये है मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास साथ के लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मेरी उनसे बात होती है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया है। चलो भाई, आई कैन शेयर यू नंबर, बात कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, ठीक है। सर अगर नंबर मिल जाता तो आप मुझे मतलब। टेक्स्ट करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू हाँ सर। हाँ, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट